और बाइबल में इस डर का 300 बार, कितनी बार? 300 से अधिक बार वर्णन किया गया है। जैसा हम जानते हैं डर सकारात्मक भी होता है और डर नकारात्मक भावना भी हो सकती है। एक डर पॉजिटिव वे में होता है और एक डर है ना, जब लोगों ने देखा होगा अगर बड़ा भाई आ जाए या कोई बड़ा जन आ जाए तो अगर उसको कोई है तो अगर वो सिगरेट पी रहा तो वो छुपा देता है। डर है, उसे पता है कि मेरा बड़ा भाई कुछ कर नहीं पाएगा, बट एक संभावना भी डर है। दो प्रकार के डर है। गलत प्रकार का भय का एक उदाहरण हम बाइबल में देखते हैं। जो गलत प्रकार का डर किसने किसके मन में लेकर आया, कोई बता सकता है? अगर कनेक्टिविटी हो पवित्र आत्मा की तो वो डर, एक डर आया गलत प्रकार का डर और लोगों पर छा गया वो डर, और जिस डर की वजह से वो मतलब परेशान हो गए और पूछने लगे किसी को। कोई बता पाएगा किसके अंदर गलत प्रकार का डर आया और किसने भरा, जिसकी वजह से वो इतने ज्यादा भयभीत हो गए कि वो जो उन्हें बचाना चाहता था उसी को वो मारने के लिए तैयार हो गए। बोली हाँ कोई बात नहीं, गलत भी होगा कुछ नहीं। हाँ बोल को समझना जरूरी है। जो भेदिए 12 भेदिए गए, मूसा ने उन्हें भेजा कि जाओ और उस कनान देश का, इवन वो बस पहुंचने वाले थे, कगार पे थे, उस वायदे की जमीन में पता करके आओ कि जिस देश को परमेश्वर हमें देने जा रहा है वो कैसा है। और जब वो उस देश में 12 लोग गए, गलत प्रकार का डर, दोनों जो 12 हैं 10 गलत प्रकार के डर को लेकर आए और 2 सही प्रकार के डर को लेकर आए। जो 2 सही प्रकार के डर को लेकर आए वो कौन है? जो 2 है, जो सही डर है उनके मन में, अगर परमेश्वर हमारे पक्ष में है और परमेश्वर अगर हमें ये वायदे की जमीन देने जा रहा है तो हमें उन राक्षसों से, कनान में रहने वाले लोगों से डरना ही नहीं। ये सही प्रकार का डर कौन लेकर आए? हाँ, यहोशू और कालेब। और वो 10 लोग अगर हम गिनती एक बार पढ़ दें परमेश्वर का वचन तो और अच्छा है, क्योंकि हम वचन से बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। गिनती उसका 14 अध्याय और इसकी 1 आयत से लेकर 4 आयत तक। हाँ, वहां पर क्या रहा? एक डर आया उनके बीच में, तब क्या हुआ? सारी मंडली चिल्ला उठी और रात भर वो रोते रहे और सारे इस्राएली किस पर बड़बड़ाने लगे? हारून और मूसा पर। और सारी मंडली यानी इस्राएली जो थे वो सब कहने लगे, क्या कहने लगे? भला होता कि हम कहां मर जाते? मिस्र में ही मर जाते, और या फिर इस जंगल में जहां तक अब चल के आए यही मर जाते। तुम अब डर उनके अंदर क्या आ रहा है? वो उन मिस्रियों से नहीं डर रहे, वो जंगल में किसी और बात से डर रहे। अभी वो डर उनके अंदर जो गलत डर आया, शैतान ने डाला। क्या गलत डर आया? कि हम उस कनान देश में जाकर उन राक्षसों से क्या हो जाएगा? मारे जाएंगे। परमेश्वर इतने बड़े काम उनके जीवन में कर रहा है, परमेश्वर इतनी बड़ी बातें उनके जीवन में कर रहा है। उनके कपड़े पुराने नहीं हो रहे, उनकी चप्पलें नहीं घिस रही है ना, उनका स्वास्थ्य सही है। वो सब भूलकर अभी उनके मन में क्या डर समा गया कि हम उस कनान देश में जाकर मारे जाएंगे। हाँ, हमारी स्त्रियां और बाल बच्चे तो लूट में चले जाएंगे। क्या हमारे लिए अच्छा नहीं कि हम मिस्र देश को लौट जाएं? फिर वे आपस में कहने लगे, आओ हम किसी को अपना प्रधान बना लें और मिस्र को लौट चलें। मूसा और हारून इस्राएलियों की सारी मंडली के सामने मुंह के बल गिरे और नून का पुत्र यहोशू और यफुन्ने का पुत्र कालेब, जो देश के भेद लेने वालों में से थे, अपने अपने वस्त्र फाड़कर इस्राएलियों की सारी मंडली से कहने लगे, इस देश का भेद लेने को हम इधर उधर घूम कर आए हैं
और हारून हमें मारने के लिए यहाँ पर लेकर आया है। इवन बिल्कुल कगार पर है, बिल्कुल उस कनान देश में, वायदे की जमीन में पहुंचने वाले हैं। और क्या है, इनके जीवन में गलत डर है ना। कई बार इस चीज को बढ़ाते हुए गिरजा ने भी एक पॉइंट मुझे दिया, यहूदा इस्करियोती का, बिल्कुल में आया कि अब अगर हम उस देश में गए तो हम क्या होंगे, मारे जाएंगे, हमारे जीवन का अंत हो जाएगा। और इस डर की वजह से वो मूसा और हारून पर कुड़कुड़ाने लगे, उन्हें मारने तक का प्लान किया, उन्हें पथरवा करना चाहा। लेकिन जिसकी अगुवाई परमेश्वर करता है उसे कोई मार नहीं सकता। हम सीधे वो डर पर ही आएंगे। कई बार हम यीशु का अंगीकार लोगों के सामने करने में डरते हैं, कई बार हम लोगों को ये बताने में डरते हैं कि मैं मसीह हूं, है ना। कई बार हम ये बताने में डरते हैं कि मैं मसीह को मानने वाला हूं। और यही डर जो है हमें विश्वास में कमजोर कर देता है। ये डर इस्राएलियों को इतना कमजोर कर रहा है कि परमेश्वर उनके लिए क्या कह रहा है, तुम में से एक भी उस वायदे की जमीन में पहुंच नहीं पाएगा। लेकिन दो लोग और हैं जो डर रहे हैं, और वो कौन है, यहोशू और कालेब। और वो क्या कह रहे हैं कि जो परमेश्वर हमें मिस्र से निकाल लाया, जो परमेश्वर हमें समुद्र के बीच में से निकाल लाया, जो परमेश्वर हमें जंगलों में से निकाल लाया, क्या वो परमेश्वर उन राक्षसों से हमारी रक्षा नहीं कर पाएगा? कर पाएगा? और ऐसा डर उनके जीवन में है परमेश्वर के लिए कि वो परमेश्वर जो हमारे पक्ष में है, जो हमें यहां तक बचा सकता है, वो आगे भी हमारी अगुवाई करेगा। हम परमेश्वर के भय में रहकर अपने जीवन को बिताने पाए। गिनती 14 और उसकी 6 से लेकर 9 तक और पढ़ दें।